नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम समस्तीपुर जिला के सिंघिया खुर्द में स्थापित नए पॉलिटेक्निक कॉलेज कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन के साथ साथ लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मंडल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तरफ से मोहनपुर समस्तीपुर शाखा का नए कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। कैरियर की काउंसलिंग की स्थापना और साथ ही साथ बिहार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से समस्तीपुर जिले के सिंघिया खुर्द में स्थापित नए टेक्नोलॉजी कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रहीमपुर रुदौल पोस्ट हरपुर के साथ साथ मोहनपुर मुसरी धरारी समस्तीपुर मेन रोड में अपने नए शाखा का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ केंद्र के सभी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना और विधिवत संस्थान के द्वारा संचालित नए संस्थानों को छात्रों को अभिभावक को उचित मार्गदर्शन देना। साथ ही साथ कैरियर काउंसलर उद्घाटन किया। इस सेंटर में छात्र छात्राओं को अपने कैरियर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस उद्घाटन में लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के अध्यक्ष मोनी रानी, एस के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष एस के मंडल उपस्थित रहे और उन्होंने संस्थान के उद्देश्य और मूल्यों के भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रेस मीडिया से अपनी बात को साझा किया। साथ ही साथ मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के अंतर्गत संचालित कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस सिंधिया खुर्द, समस्तीपुर में कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज, मधेपुरा कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस रामबाग पूर्णिया, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दलसिंह सराय, ये सारे जगह पर शाखा खुल रही है। और डायरेक्टर का कहना है कि लोगों को कम कीमत में उचित मार्गदर्शन देकर एक कौशल के तहत बेरोजगारी दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए एक भव्य रिपोर्ट। आगे से मोबाइल हटाइए, नहीं तो फ्रेम में रखिए। मेरे साथ वहाँ चले, वहाँ भी आराम से खास करके हमें बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि आज के इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच जितने भी माननीय अतिथिगण हैं, खासकर हम फिर से बताना चाहते हैं आप सभी को कि माननीय श्री राजभूषण चौधरी जी जल शक्ति केंद्रीय राज्य में एक बार जोरदार तालियां सर के लिए।
साथ ही साथ माननीय श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी सांसद महाराजगंज बिहार वो भी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। उसके अलावे हमारे बीच माननीय मोहम्मद अकरुल इस्लाम शाहीन विधायक समस्तीपुर से पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। इसके अलावे हमारे बीच श्री माननीय श्री रणविजय साहू जी मुरवा विधायक समस्तीपुर से पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। साथ ही साथ हमारे बीच और अपने खून और पसीने से जिस पूरे बिहार में पूरा जो जाल फैलाया है हायर एजुकेशन का और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जगा रहे हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। इसके एक ऐसी शख्सियत जिसको बोलते हैं नारी शक्ति की जीती जागती उदाहरण। शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों का हमेशा बोलबाला रहा है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि महिला भी कम नहीं है। और हम चाहेंगे और इस प्रकार से केवल पठन पाठन का अध्यापन में कार्य नहीं, एक पूरे संस्था का निर्माण कर दिया और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर दिया। इसलिए चाहेंगे श्रीमती मोनिरानी के लिए भी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए प्लीज। और उसके अलावे हम बताना चाहते हैं कि हमारे बीच श्रीमती नीलम साहनी जी जिला अध्यक्ष उत्तरी ये भी मौजूद हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। नहीं और अब चूंकि भारत में एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव, तो हमारे लिए और खासकर मिथिला की धरती पर मौजूद है तो ये स्पेशल एक परंपरा रही है। मान स्वागत करते हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ करते हैं। तो अब हम चाहेंगे कृष्णा इंस्टीट्यूट के ओपनिंग में आपने पधारा, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में अब वक्त आया है जब हर व्यक्ति को सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी डिग्री हासिल करनी चाहिए जिससे बिहार में रोशनी हो, घर में रोशनी हो, परिवार में रोशनी हो और समाज चमके। और उसके लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, रोज़गार उन्मुखी कोर्सेज हैं, उनकी ओर युवाओं को जाना होगा। क्योंकि अब क्लर्कियल पोस्ट में वैकेंसी नहीं रही है। अब कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद क्लर्कियल वैकेंसीज बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, लेकिन स्किल्ड वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहेंगी और इसमें हमेशा गुंजाइश रहेगी। तो स्किल्ड वैकेंसी के लिए ये नर्सिंग का, पैरामेडिकल का ट्रेनिंग है, ओवरसीयर का और अन्य कोर्सेज का, MCA का, BCA का ट्रेनिंग है, जिसके लिए इस तरह का इंस्टीट्यूट खुला। यहाँ पे मंडल जी इतना बड़ा बीड़ा उठाए हैं, तो उनके पक्ष में क्या कहेंगे? देखिए, मंडल जी को मैं जानता हूँ, चूँकि मैं मेडिकल कॉलेज पटना का प्रिंसिपल था, सुपरिटेंडेंट था, तो मैंने मंडल जी को एज ए स्टूडेंट वहाँ देखा है। वो गरीबों के कल्याण के लिए अपने आप को हमेशा बाजी पे रख देते हैं और हृदय से वो गरीबों के लिए समर्पित हैं। कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावट नहीं है, और वो आदमी अपना खून तक गरीबों को दे सकता है। इसलिए उसने एक प्रयास किया है और ईश्वर ने उन्हें सफलता दी है। मतलब आने वाले समय में क्या लगता है कि मंडल जी बिहार के और भी शहरों में अपनी विस्तार कर पाएंगे? देखिए, विस्तार उनका इरादा नहीं, विस्तार स्वतः हो जाता है। उनकी कोशिश है कि गरीबी है और गरीब तबका है वो शिक्षित हो, और इस कोशिश की वजह से ये फैल रहे हैं, क्योंकि बिहार में गरीबी ज़्यादा है, गरीब तबका के लोग उपेक्षित ज़्यादा हैं, और पूरे भारतवर्ष में बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए मंडल जी के लिए ईश्वर रास्ता बना देता है, वो आगे बढ़ते हैं, और मैं भी कामना करता हूँ कि हर ज़िले में, हर प्रखंड में उनका कॉलेज खुले। एक बार अपना परिचय बताएं। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, पूर्व डीन, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। टाइम देख लीजिए कितने बजे शुरू हो रहा है। 1:05 हो रहा है। 1:05। सूचना है, समाचार है, जन जन तक पहुंचेगा। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं अपने तमाम मीडिया कर्मियों का, जो हमेशा से हमारा साथ देते हैं, सहयोग देते हैं।
और आज भी आपका सहयोग और साथ मिला है, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और अपने खून और पसीने से जिस पूरे बिहार में पूरा जो जाल फैलाया है हायर एजुकेशन का, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। इसके एक ऐसी शख्सियत जिसको बोलते हैं नारी शक्ति की जीती जागती उदाहरण, शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों का हमेशा बोलबाला रहा है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि महिला भी कम नहीं है। और हम चाहेंगे, और इस प्रकार से केवल पठन पाठन का अध्यापन में कार्य नहीं, एक पूरे संस्था का निर्माण कर दिया और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का निर्माण कर दिया। इसलिए चाहेंगे श्रीमती मोनी रानी के लिए भी जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, प्लीज। और उसके अलावे हम बताना चाहते हैं कि हमारे बीच श्रीमती नीलम साहनी जी, जिला अध्यक्ष उत्तरी, ये भी मौजूद हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। नहीं, और अब चूंकि भारत में एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव, तो हमारे लिए और खासकर मिथिला की धरती पर मौजूद है, तो ये स्पेशल एक परंपरा रही है। मान स्वागत करते हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ करते हैं। तो अब हम चाहेंगे, आप लोग लाइव के माध्यम से देख रहे होंगे, जहाँ से भी देख रहे होंगे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जिनके अध्यक्षा श्रीमती मोनी रानी जी हैं, ये दोनों संस्था के जो प्रधान कार्यालय है पटना में पटेल नगर में अवस्थित है। आप सारे हमारे प्रिंट एवं मीडिया के भाई जो ये जानते हैं, पिछले 10 वर्षों से हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में जगह जगह पर संस्थानों का संचालन कर रहे हैं। इस क्रम में पटना में इसका प्रधान कार्यालय बनाया गया था। पहला संस्थान इसका पटना में ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना। उसके बाद अन्य संस्थाओं का स्थापना की गई थी। समस्तीपुर में 2018 में ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का स्थापना की गई। वर्ष 2021 में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा में स्थापना की गई। 2021 में ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया में स्थापना की गई। और उसके पूर्व ही 2020 में लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के अध्यक्षा श्रीमती मोनी रानी जी के द्वारा समस्तीपुर में लीडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का स्थापना किया गया। वर्तमान समय में इस संस्था के द्वारा